काबरा का स्वागत वो कर देंगे। हम बहुत जल्दी ये फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर रहे हैं। कृपया अपना स्थान पे बैठे रहें। 5 मिनट के अंदर हम कार्यक्रम चालू कर देंगे। मुख्य अतिथि महासभा के संगठन मंत्री श्री अजय जी उषा जी काबरा के स्वागत के लिए आमंत्रित कर रही हूं मंगल जी मर्दा को। श्री श्याम यही तो हो रहा है। श्री श्याम सुंदर जी गीता जी मुंद्रा के स्वागत के लिए आमंत्रित हैं श्रीमती शोभा जी भूत्रा। श्री रामावतार जी विमला जी साबू के स्वागत के लिए आमंत्रित कर रही हूं वर्षा जी डागा को। श्री जुगल किशोर जी मंगल जी मर्दा के स्वागत के लिए आमंत्रित हैं मनीषा जी मुंद्रा। श्री भगवान जी बिरला के स्वागत के लिए आमंत्रित हैं शोभा जी भूत्रा। श्री महिमन जी राठी के स्वागत के लिए आमंत्रित हैं वर्षा जी डागा। श्री बरवारी जी आगेश्वर के स्वागत के लिए आमंत्रित हैं मनीषा जी मुंद्रा। हाँ, सबका हो गया। एक माइक ये माइक ये माइक उधर देना। अब मैं चाहूंगी हमारे अतिथि शुभकामनाएं प्रेषित करने हेतु 2 शब्द बोलें। माइक आपके समीप भिजवा रही हूं मैं। बनवारी जी आगेश्वर समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए हमारे अतिथि कोई भी उद्बोधन नहीं दे रहे हैं, तो सभी अतिथियों से मेरा विनम्र निवेदन, कृपया मंच के सम्मुख प्रथम पंक्ति में अपना स्थान ग्रहण करें। अरे हो गया ना, नीचे बिठवाओ ना। इवेंट टीम से मेरा निवेदन है, कृपया जजेस के बैठने की व्यवस्था करें शीघ्रता से। और हमारे आज के कार्यक्रम के जजेस श्रीमती गीता जी मुंद्रा एवं श्रीमती विमला जी साबू कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। टीमें सब आ गई है कि कोई बचा है? सब आ गए? हमारी सभी टीमें मंच पर आ चुकी हैं। आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। ये लोग खड़े क्यों हैं? नहीं, साइड में नहीं चाहिए, उनको सेंटर में लगवाने को बोला है मैंने। इवेंट टीम प्लीज जजेस के बैठने की व्यवस्था करें। सेंटर में मैंने डिमांड किया था आपसे।
विनी, वेयर आर यू? जजेस प्लीज। नहीं नहीं प्लीज, आप पहले करिए। भाई 5 टेबल नहीं बैठ रहे हैं। आगे करो, चेयर्स आगे करके बैठ जाओ। अभी नहीं है। करो, करो। क्या हुआ, हो गया क्या? सबके पास माइक चाहिए, जजेस के पास भी। और बोला ना वो हमारा भी टेबल थोड़ा पीछे, अनिता जी तुम्हारा टेबल के पीछे कर लेना। इवेंट टीम प्लीज सभी टीम्स को माइक प्रदान कर दें, जजेस के पास भी माइक दे दें प्लीज। क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है क्या? चल माइक दे दीजिए सब जगह माइक दे दीजिए, जजेस को भी माइक दे दीजिए, इधर भी माइक दे दीजिए। यस, टीम्स आर वी रेडी? हेलो, साहस बना अब सारथी, धैर्य रथ पर चढ़ चले, संघर्ष से सुसज्जित हम कर्म पथ पर चढ़ चले। कर्म सारथी 2022 क्विज कंपटीशन की परिकल्पना आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है। उससे पहले क्या सब सेटल हो गए? कोरोना काल में प्रारंभ हुए सत्र में जूम प्लेटफॉर्म पर लगातार कार्यशालाएं आयोजित की गईं। इन कार्यक्रमों द्वारा हम कितने हमारे पदाधिकारियों तक पहुंच पाए, ये जानने के लिए कर्म सारथी 2022 कंपटीशन का आयोजन किया गया। पार्टिसिपेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था। 3 विजुअल राउंड हो चुके हैं, जिसके पश्चात आज 25 पार्टिसिपेंट्स इस फिनाले राउंड में आप सभी के समक्ष हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम कर्म सारथी 2022 क्विज कंपटीशन का फिनाले राउंड। भी को शुभकामनाएं। आप सभी बहुत अच्छी ऑडियंस हैं। एक निवेदन आप सभी से कि कृपया टीम को ही आंसर देने दें, आप लोग बीच में ना बोलें। लास्ट में आप लोगों के लिए भी कुछ प्राइजेस रखे गए हैं, तो निश्चित रूप से आपको भी मौका मिलेगा। सभी पार्टिसिपेंट बहुत सुंदर लग रहे हैं, सबको अग्रिम शुभकामनाएं। इधर माइक पहुंच गए सारी टीम्स के पास? हाँ? हमारे साथ जजेस के रूप में पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और साथ में हैं टीम कर्म सारथी, जो कि टाइम भी आपके समक्ष देखेंगे, मार्किंग भी करेंगे और हमारे जजेस को पूरा सपोर्ट करेंगे। तो सबसे पहले पहला राउंड है इंट्रोडक्शन राउंड, जिसे हम प्रारंभ करेंगे मनस्वी, टीम मनस्वी से। ऑडियंस की जानकारी के लिए बताना चाहूंगी कि यह राउंड आंचलिक परिचय पर आधारित है, जिसमें सभी प्रदेशों के भौगोलिक, आर्थिक, धार्मिक, कलात्मक विशेषताओं पर
गद्य या पद्य में प्रस्तुति देना है। 1.5 मिनट के बाद एक विसल बजेगी जो इंडिकेशन है कि अब आपको समाप्त करना है। क्या हो गया आंटी? क्या हो गया आंटी? ये तो चार्ज नहीं है। आपको तो सिर्फ जो मंगल आंटी बोलेंगे 5 देना है, 4 देना है, बस वो करना, अपना दिमाग लगाना ही नहीं। हेलो, क्या सभी टीम्स रेडी हैं? शैल वी स्टार्ट? थ्री, 2, 1। टीम मनस्वी का टाइम स्टार्ट होता है इंट्रोडक्शन के लिए। जय महेश। उत्तरांचल के प्रमुख प्रदेश दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, कश्मीर, उत्तराखंड, पूर्वी, मध्य व पश्चिमी उत्तर प्रदेश। उत्तरांचल का नैसर्गिक सौंदर्य करता सबके मन को पल्लवित। वन, उपवन, पहाड़, नदियां सभी से है ये आच्छादित। एक और अवध की शाम, दूजी और वृंदावन धाम। सजते चारों धाम यहाँ, बाबा केदारनाथ विराजे जहाँ। धरती का स्वर्ग कश्मीर, जो है इसके सर का ताज। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के करते हैं सब नाज। दिल्ली मिली उत्तरांचल को तकदीर से, जहां पर राष्ट्रपति संबोधित करते लाल किले की प्राचीर से। इलाहाबाद की त्रिवेणी में भक्तजन करते जलपान। सदी के महानायक का यही तो है जन्म स्थान। उद्योगों में भी बनाई हमने विशेष पहचान। फिरोजाबाद चूड़ियां, मुरादाबाद का पीतल, या हो सहारनपुर के लकड़ी का सामान। अलीगढ़ के ताले, हाथरस की हींग, या हो मेरठ की कैंची की धार। सभी इसको प्रगति के पथ पर ले जाने को है तैयार। संगीत के घराने, लखनऊ की चिकनकारी मन को मोह लेती है। अमृतसर की फुलकारी, सैकड़ों विश्वविद्यालय भविष्य संवारते और कला के क्षेत्र में व्यक्तित्व निखारते। अयोध्या में बन रहा राम मंदिर, चहु और सनातन धर्म ने ली अंगड़ाई। गंगा जमुना की निर्मल धारा ने मैत्री की भावना जगाई। औद्योगिक और शैक्षणिक नगरी कानपुर, जिसकी है अलग पहचान। ऋषि दधीची ने जहां किया अपनी हड्डियों का दान। खान पान, वेश विन्यास, उद्योग, नृत्य और संगीत सभी एक से बढ़कर एक लेते हर मन को जीत। दया बने रहे प्रभु राम की सब पर, करते हैं हम राष्ट्र का काम। हम उत्तरांचल की बहनें करती हैं सबको प्रणाम। जय श्री राम, जय श्री राम। Wonderful. 1 minute 53 seconds. Next team. Start. हेलो। आंध्र, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा, मुंबई, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, अनेकता में एकता लिए माँ भारती के मजबूत चरण बन खड़ा है दक्षिणांचल। सह्याद्री, सप्तगिरी, नीलगिरी पर्वतों की कतार, वर्ष वाहिनी धार, गंगा, गोदावरी, कावेरी और कृष्णा की वर्ष वाहिनी धार। 5 ज्योतिर्लिंग, रामेश्वर धाम, कन्याकुमारी, मीनाक्षी,
महालक्ष्मी, माँ तुलजा, तिरुपति में गोविंदा, शिरडी में साई और पंढरपुर में दर्शन देने खड़ा है विठोबा। ज्ञानेश्वर, रामदास, तुका, नामदेव संतों की भूमि, शिवाजी, शाहू, कृष्णदेव जैसे राजाओं की जननी, लता, सुब्बलक्ष्मी, सचिन, 20 से अधिक भारत रत्न उपजे यहाँ। सावित्री, सर्वपल्ली, सीवी रमन, कलाम और अपनी प्यारी स्मृति इनकी जननी। भरतनाट्यम, कथकली, कुचिपुड़ी, लावनी, मोहिनी अट्टम यहाँ की सुंदर नृत्य शैली। मराठी, मलयालम, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ यहाँ की भाषा और बोली। बॉलीवुड, टॉलीवुड ने दिए अनेकों एक्टर्स, सिंगर्स, राइटर और गीतकार। मुंबई, पुणे, हैदराबाद, मद्रास, बैंगलोर, विशाखापट्टनम, कोचीन यहाँ हाईटेक हब्स, शिक्षा हब्स, मेडिकल हब्स, समुद्री व्यापार, इंडस्ट्रीज अनेकों रोजगार लेते हैं आकार। इडली, डोसा, वड़ा, सांबर, पूरनपोली, मैसूर पाक, नाना प्रकार के व्यंजन। ओणम, पोंगल, दिवाली, दशहरा, गौरी, गणपति, दिंडी, वारी मनाते हैं जन जन। गोपुरम, वास्तुकला, सुंदर हिल स्टेशंस, अभयारण्य, मनोहारी अनेकों बीच, अजंता, एलोरा, बादामी, गोल गुंबज पर्यटकों को लेते हैं खींच। उतुंग दक्षिणांचल, अद्भुत दक्षिणांचल, जय हिंद, जय दक्षिणांचल। पूरे 2 मिनट्स। नेक्स्ट टीम, मध्यांचल, 5 प्रदेश से घिरा हुआ हमारा मध्यांचल। मध्यांचल में धार्मिक हमारी गुजरात में हमारा द्वारकाधीश, हमारा डाकोर जी एवं 2 ज्योतिर्लिंग सोमनाथ एवं नागेश्वर, और उसमें सुशोभित करते हैं महेश भगवान। फिर आता है हमारा पश्चिमी मध्य प्रदेश। पश्चिमी मध्य प्रदेश में हमारे महाकाल एवं ओकारेश्वर सुशोभित करते हैं महेश भगवान को। फिर पूर्वी मध्य प्रदेश में जटाशंकर, पचमढ़ी जो कि शोभायमान करता है उमा महेश, और पूर्वी मध्य प्रदेश में शोभायमान करता है जहां जय उमा महेश प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़ में महाप्रभु जी का प्राकट्य हुआ एवं विदर्भ में संत तुकाराम जी का ऐसे महान भक्त हमारे इसमें हुए हैं। अब आता है भौगोलिक में हमारे 61 जिले, 5 प्रदेश में हमारे 61 जिले हैं एवं 245 हमारे तहसील है एवं 44,690 हमारे परिवार निवास करते हैं। एवं आर्थिक में हमारे पास हमारे 0 से लेकर 3 लाख तक के हमारे इसमें प्रोग्राम में हुआ, जिसमें 3 लाख के हमारे बने हुए हैं, जिसकी संख्या है 13,490। और एवं जो कम आय वाले, इससे ज़्यादा आय वाले हैं, 0 से 3 लाख व्यक्ति इसमें काम करते हैं और लेते हैं। इसलिए हमारा 5 प्रदेश हर चीज़ में एकदम अग्रणी रहा है। कलात्मक में हमारा ऐतिहासिक हो चाहे औद्योगिक हो, चाहे कोई भी प्रदेश में हो, चंदेरी की साड़ी हो, चाहे महेश्वर की साड़ी हो, चाहे हमारा किला हो, इसका ग्वालियर का, सभी प्रदेश शोभायमान कर रहे हैं। हमारे इसमें गुजरात में 12 जिले, हमारे मध्य प्रदेश में यस। नेक्स्ट टीम रेडी, स्टार्ट। मध्य राजस्थान, पश्चिमांचल का गौरव इतना है कि इसको कहना बहुत ही मुश्किल है। पश्चिमांचल में 6 प्रदेश का पुनर्गठन नाथद्वारा अधिवेशन 2013 के दौरान हुआ, जिसमें 6 प्रदेशों को 6 दिशाओं मध्य और उत्तर प्रदेश में बांटा गया। यहाँ पे थार का मरुस्थल, पूर्व में पठार मैदान, अरावली पर्वतमालाओं से घिरा हुआ है। यहाँ के भौगोलिक स्थिति में ये सबसे बड़ा है और यहाँ से कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है। पश्चिमांचल में दुर्ग और किले इतने हैं कि उनका वर्णन करना बहुत मुश्किल है। जैसलमेर का किला, चित्तौड़गढ़ के किले की दीवार, पुष्कर राज का बर्मा मंदिर, जंतर मंतर, हवा महल, यहाँ की औद्योगिक नगरी भीलवाड़ा को कहा गया है। पिंक सिटी जयपुर है, तो स्वर्ण नगरी जैसलमेर है।
मरु प्रदेश जैसलमेर है, वस्त्र नगरी भीलवाड़ा है, शक्ति की नगरी चित्तौड़गढ़ है, तो भक्ति की नगरी मेड़ता है। इसके अलावा यहाँ पे नारी शक्ति के प्रेम और प्रादुर्भाव से भगवान कृष्ण को आना पड़ा, मीराबाई, सुगनाबाई आदि। इसके अलावा यहाँ पे मैं अंत में इतना कहना चाहूंगी, पश्चिमांचल का कण कण का गौरव है, हल्दी घाटी का कण कण इसका यशोगान करता है। इसके कण कण महाराणा प्रताप के जैसे वीर यहाँ पे पैदा हुए, और राजस्थान का गौरव, पश्चिमांचल का गौरव इतना है कि इसको शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल है। जय महेश। न- 153 पे स्टार्ट। आओ आपको हम दिखाएं झांकी पूर्वांचल की, 6 प्रदेशों से बना ये सबसे सुंदर अंचल है। सूर्य सबसे पहले अपनी किरणें यहाँ बिखराता है, 10% राष्ट्र के यहाँ सदस्य रहते हैं। पूर्वांचल ये प्रवेश द्वार, ये पश्चिम बंगाल है। उत्तर में हिमालय, सिर पर बहती गंगे धार है। सुंदरवन में श्वेत टाइगर, दार्जिलिंग में चाय है। आनंद का शहर है ये कोलकाता प्रदेश है। झालमुड़ी पुचका संदेश, जापान मिठाई है। धनबाद में पुचका पान मिठाई है। हावड़ा का पुल यहाँ माँ काली का आवास है। हावड़ा का पुल माँ काली का आवास है। तटवर्ती प्रदेश यहाँ का उड़ीसा प्रदेश है। ओडिसी है नृत्य यहाँ का, जगन्नाथ का धाम है। लिंगराज सूर्य मंदिर हीराकुंड पे बांध है। 24 जिलों से बना झारखंड वन जीवन में आगे है। जमशेदपुर में टाटा स्टील वैद्यनाथ का मंदिर है। लोहा खनिज तेल दान मिथेन गैस का प्लांट है। बिहार प्रदेश में बोध गया नालंदा विश्वविद्यालय है। वह भागलपुर में शिल्कवंती जेल के कारखाने हैं। टाटा नमक यहीं पे बनता, सग्गर स्रोत कताई है। छठ पर्व की महिमा बारी, ठेकुआ मिठाई है। उत्तरी पूर्वी द्वार ये देखो आसाम में प्रदेश है। ब्रह्मपुत्र यहाँ कलकल बहती, वहाँ कामाख्या का वास है। चाय के बागान एक सिंगेंडे का निवास है। हिंदू राष्ट्र शिरोमणि ये नेपाल प्रदेश है। एवरेस्ट की चोटी यहाँ पशुपतिनाथ का मंदिर है। पशुपतिनाथ का मंदिर है। पोखरा है अति सुंदर, शालिग्राम का क्षेत्र है। आओ देखा आपने। तो यहीं पर हमारा फर्स्ट राउंड खत्म होता है और अब हम शुरुआत करते हैं सेकेंड राउंड की। सेकेंड राउंड रैपिड फायर राउंड रहेगा, जो कि शुरू करेंगे टीम बी ओजस्वी से। इसमें अलग अलग फील्ड्स के क्वेश्चंस होंगे। 40 सेकंड्स में जितने क्वेश्चंस का सही आंसर होगा उसके बेसिस पर मार्किंग होगी। तो आमंत्रित कर रही हूं समिति प्रमुख मंगल जी मर्दा को सेकेंड राउंड रैपिड फायर राउंड के लिए। आप बोल दो स्टार्ट। नहीं, मैं ऊपर नहीं चढ़ सकती। आर यू रेडी? आर यू रेडी? योर टाइम स्टार्ट नाउ। अखिल भारतीय माहेश्वरी महिला संगठन की स्थापना कौन से साल में हुई? 1976। आईपीएस अधिकारी जिनका अभी जम्मू कश्मीर में मर्डर हुआ, उनका नाम बताइए। पास। दिशा कासट माहेश्वरी युवती कौन से खेल में आगे आ रही है? रामायण किस रस की प्रधानता है? वीर रस। महेश वंदना के कितने अंतरा है? 4। व्यक्तित्व विकास समिति के प्रमुख कौन से अंचल से है? मध्यांचल। शुकदेव किसके पुत्र थे? वेद व्यास जी के। बिल्कुल कोई भी बोलेगा नहीं। वेद व्यास जी के। कितने हुए सही? देखिए, 1 2 3। अब
वेद व्यास जी का क्या करना है, क्योंकि 3 जी दीदी 3 सही थे इनके, चौथा सही था लेकिन दीदी थोड़ा सा चिटिंग हो गया था, तो अभी आप उसके क्या करना है वो आप देख लीजिए। ये देखिए, आप यदि कोई भी बोलेगा तो उसकी पनिशमेंट आपके ही ग्रुप को मिलने वाली है, इसलिए उसका ध्यान आपको जरूर देना है, ठीक है। एक सेकंड, नेक्स्ट टीम रेडी? कौन सी टीम है? 3, राइट। नेक्स्ट टीम कौन सी? योर टाइम स्टार्ट नाउ। यस। टीम यशस्वी। अखिल भारतवर्षीय महेश्वरी महिला संगठन का कार्यक्षेत्र कौन निर्धार करता है? पास। निवृत्तमान राष्ट्रपति का नाम बताइए। श्री राम जी ने वनवास काल का अधिकतर समय कहां बिताया? पंचवटी। गलत। कौन सी बीमारी में अभी गौ माता की मृत्यु हो रही है? लंपी। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? महिला सेवा ट्रस्ट। आप फटाफट उत्तर नहीं दोगे तो गलत हो जाएगा। महिला सेवा ट्रस्ट का गठन किसकी प्रेरणा से हुआ? कलावती जी जाजू। गलत। सर विश्वेश्वरैया का, दीदी इनका लंपी वायरस 1 बराबर आया है। ऊपर आओगे ज्यादा बेटर होगा। मंगल दीदी ऊपर आओगे ज्यादा बेटर होगा। मैं नहीं स्टार्ट करना है। नेक्स्ट कौन सी टीम का है? टीम तेजस्वी। ओके, आर यू रेडी? रेडी। योर टाइम स्टार्ट नाउ। राष्ट्रीय महिला संगठन के समिति प्रभारी कितने हैं? 10। प्लीज, किसी ने बोला नो। नासा द्वारा मंगल उपग्रह पर चिप भेजने वाली माहेश्वरी युवती का नाम? पास। भारतीय महिला क्रिकेट की अच्छी खिलाड़ी जो हाल में ही निवृत्त हुई? मानदेना। रॉन्ग। अर्जुन को गांडीव किसने दिया? पास। हम माहेश्वरियों का राष्ट्रीय उत्सव कौन सा है? राष्ट्रीय उत्सव महेश नवमी। राइट। महासभा द्वारा साप्ताहिक ई पत्रिका का नाम बताइए। ई पत्रिका ABMM ई पत्रिका। दीदी खाली महेश नवमी सही आया है। नेक्स्ट टीम, आर यू रेडी? प्रशस्वी। यस। योर टाइम स्टार्ट नाउ। शंखनाद 2022 कोटा के पहले राष्ट्रीय अधिवेशन कहां हुआ था? रामेश्वरम। गलत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस प्रदेश से है? उड़ीसा। बराबर। नाम्बिया से 8 चित्ते भारत लाए गए, उन्हें कौन से पार्क में छोड़ा गया था? मध्य प्रदेश। सॉरी, पास। माहेश्वरी महिला स्वतंत्रता सेनानी जिनकी स्मृति में डाक टिकट अभी अभी जारी हुआ? पास। महाभारत में ऋषि किंडम ने किसे श्राप दिया था? पास। हर माह में त्योहार पे किस समिति द्वारा कैलेंडर प्रकाशित होता है? पर्व। बराबर। 2 राइट। ये सेकंड राउंड खत्म हुआ है। अब तीसरा राउंड जो होगा वो वर्चुअल होगा। खत्म नहीं हुआ आंटी। सॉरी मनस्वी बाकी है। मनस्वी टीम, आर यू रेडी? मनस्वी टीम, आर यू रेडी? आर यू रेडी? यस। योर टाइम स्टार्ट नाउ। कंप्यूटर समिति द्वारा शंखनाद 2022 के प्रांगण में रखे गए एटीएम का फुल फॉर्म क्या है? ऑल टाइम सॉरी रॉन्ग। 26 जनवरी को लाल किले पर ध्वजारोहण कौन करता है? प्रधानमंत्री ने। गलत। अहिल्या को श्राप किसने दिया था? पास। राष्ट्रीय महिला संगठन के अभी तक कितने अध्यक्ष बने? 10। बराबर। अग्निपथ योजना में युवाओं के 4 साल के प्रशिक्षण के बाद उन्हें किस नाम से जाना जाएगा? अग्निवीर। बराबर। महासभा द्वारा अयोध्या में बन रहे भवन का नाम क्या है? शौर्य भवन। बराबर। भारत के उपराष्ट्रपति का नाम? धनखड़ जी। गलत। ये नाम जगदीप धनखड़ है। इनके आए हैं दीदी 10, अग्निवीर 2, शौर्य भवन 3 राइट है।
तो अब चलते हैं थर्ड राउंड, जो कि विजुअल राउंड होगा। एक स्लाइड दिखाई जाएगी। हम सबसे पहले टीम 3 यशस्वी से चालू करेंगे। आप सामने आ जाइए ताकि आप देख सके, बाकी लोग मेरे ख्याल से अपनी जगह से देख पाएंगे। ठीक है? उर्मिला जी, प्लीज, आर यू रेडी? प्लीज स्टार्ट स्लाइड 1। आप लोग टाइम देखेंगे 40 सेकेंड्स। स्टार्ट। एलोरा या अजंता केव्स, यानी अजंता केव्स, महाराष्ट्र। सॉरी, रॉन्ग। सही आंसर हम ही लोग बता रहे हैं, बिकॉज हम किसी और को मार्किंग नहीं दे पाएंगे। हाँ, यदि कोई टीम बताना चाहती है बिना मार्किंग के तो आप बता सकते हैं। रानी की वाव। यस, परफेक्टली। रानी की वाव गुजरात से। एक मिनट, नेक्स्ट टीम आपके लिए है ना? स्टार्ट। कोई टीम गैस कर पाई है? शिव जी का मंदिर। शिव। हम यस, हम्पी, आई थिंक सो, हम्पी। महाबलीपुरम का शोर टेम्पल, शोर मंदिर। टीम के द्वारा सही नहीं दिया गया। यस, नेक्स्ट। कामाख्या मंदिर, असम। बिल्कुल सही। सुपर। पूरे मार्क्स मिलते हैं इस टीम को, बिकॉज इन्होंने मंदिर भी सही गैस किया है और जगह भी सही दी है। नेक्स्ट टीम स्टार्ट। उमेद भवन पैलेस, जोधपुर। बहुत इजी आ गया ना आपके पास? यस, करेक्ट। सुपर। एक मिनट, टीम सारे राउंड खेलेंगी, ठीक है? नहीं यस, लास्ट। द्वारकाधीश मंदिर, गुजरात। अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए, देखना चाहिए था, पहले सोचना चाहिए। Any more guesses? और टीम को कुछ बोलना है? चलिए, मैं सही आंसर बता रही हूँ इसका।
ये है बैजनाथ मंदिर, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। तो ये राउंड हमारा यहीं पर समाप्त होता है और इसके साथ ही हम अगले राउंड की ओर बढ़ेंगे। ये टीम फोर्थ राउंड है हमारा एक्सटेम्पोर राउंड। इसके टॉपिक्स जो हैं वो हमारे जजेस ने दिए हैं और ये शुरू होगा नेक्स्ट टीम से, हमारी डी टीम से, जिसमें 1.5 मिनट के बाद विसल बजेगी और नेक्स्ट 30 सेकेंड्स में आप सम अप करेंगे। 1 मिनट, स्टार्टिंग टीम को 2 मिनट दिया जाएगा, उसके बाद हम चालू करेंगे। जैसे ही ये टीम का स्टार्ट होगा आप नेक्स्ट टीम को चिट दे देंगे, ठीक है? तो टाइम ऑटोमेटिक मेंटेन होगा। रेडी? आप उनको चिट दीजिए और बाद में आप टाइम स्टार्ट करेंगे। टाइम स्टार्ट। ओके, स्टार्ट। नहीं, अभी नहीं, जब ये बोलेंगे स्टार्ट करेंगे जब ये। आप सभी सबसे पहले विषय बताएंगे और उसके बाद अपना स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट। जय श्री कृष्णा, जय महेश। मेरा विषय है समाज से युवा पीढ़ी को कैसे जोड़े। किसी भी समाज, देश, घर परिवार का जो एक मजबूत पेड़ की तरह अगर हम उसकी कल्पना करें तो युवा पीढ़ी उसमें लगी हुई शाखाएं होती है। जिस तरह बिना शाखाओं के कोई भी पेड़ सुशोभित नहीं है, पल्लवित नहीं है, उसी तरह समाज में युवा पीढ़ी के बिना कुछ भी नहीं है। बुजुर्गों का सोच और अनुभवी लोगों का अनुभव जब तक युवा पीढ़ी के साथ नहीं आएगा तो हमारी परंपराएं, हमारी संस्कृति और हमारी सब जो विरासत है उसको अपनाएगा कौन? जब तक हम अपनी युवा पीढ़ी को हमारी संस्कृति, हमारी विरासत नहीं देंगे और समाज से नहीं जोड़ेंगे। तो मैं बात करती हूँ अपने ही समाज की, यानी माहेश्वरी समाज की। जिस तरह माहेश्वरी विलुप्त होते जा रहे हैं और एक तरह से युवा पीढ़ी कटती सी जा रही है, हमारे समाज की एक तरह की विरासत हम माने मरुधर भूमि से निकलकर जब चले पूरे भारतवर्ष की ओर, हमने अपनाए कई प्रदेशों का वेशभूषा, भाषा सब अपनाए, पर विलुप्त हो गया माहेश्वरी का परिवेश। महेश वंदना गाते हैं, महेश वंदना गाते हैं, अगम निगम को मनाते हैं, परंतु युवा पीढ़ी को कहीं छोड़ जाते हैं। करना होगा ऐसा कार्य जैसे मानधन्या जैसी क्रिकेटर को आगे लाना पड़ेगा, खेलों में रुचि बढ़ाना पड़ेगा और तकनीकों को अपनाना पड़ेगा। हर तकनीकी दिशा में हमको आगे जाना पड़ेगा। जूम मीटिंग्स और ईमेल के द्वारा सभी युवाओं को जोड़ना होगा। इसी तरह हर अधिवेशन में युवाओं को जोड़ने के लिए कई कार्यक्रम रखने होंगे। यह संदेश देना होगा, ज्ञान दीप हमें जलाने हैं, ज्योतियां आगे जलानी हैं, नव पल्लव को पालने के लिए कई फुलवारियां उगानी हैं। यस, एक मिनट वो स्टार्ट करेंगे जब मेरे को स्टार्ट। रेडी है? स्टार्ट। टॉपिक बताइए। टॉपिक है सर्वश्रेष्ठ कार्यकर्ता कैसे बने। कार्यकर्ता हमेशा हनुमान जैसा होना चाहिए। जो राम जी का कोई भी काम होता तो बिना पूछे समझे, जब उन्होंने कहा कि संजीवनी बूटी ले आओ तो पूरा पहाड़ ले आए, तो कार्यकर्ता हमेशा माथे पे बर्फ रखा के, मुंह में शक्कर लगा के होना चाहिए। नेतृत्व क्या कहना चाहता है उसे समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि काम करने के लिए
ये जरूरी है कि आपको करना क्या है। सबसे पहले मीठी वाणी, उसके बाद समय प्रबंधन, समय से हर काम होना चाहिए, और काम नहीं आए तो भी एक बार हाँ करके फिर काम समझ के करे, वो सही कार्यकर्ता है। और कार्यकर्ता ऐसा होना चाहिए जिसके पद की लोलुपता नहीं हो, क्योंकि काम ऐसा होना चाहिए कि पद अपने आप चल के कार्यकर्ता के पास आएगा, क्योंकि एक अच्छा कार्यकर्ता ही अच्छा नेता बन सकता है। तो इसलिए सबसे पहले हर इंसान में पहला गुण है अच्छा कार्यकर्ता बनना, क्योंकि कार्यकर्ता ही है जो संगठन को जीत दिलाता है। नेता की प्रेरणा होती है, पर कार्यकर्ता का विश्वास और कार्य होता है जो संगठन को सर्वोपरि रखता है। इसलिए एक अच्छा कार्यकर्ता बने, जिससे कि हमारा संगठन बहुत आगे बढ़े। धन्यवाद। आपका टॉपिक बताइए। स्टार्ट। संगठन में अनुशासन बनाए रखने में आपकी भूमिका क्या होगी? आदरणीय मंच, सम्माननीय सदन, जय श्री कृष्ण, जय उमा महेश। हमारे अनुशासन संगठन में रहने के लिए सर्वप्रथम तो हम अपने कार्यकर्ताओं को और अपने नेतृत्वकर्ताओं का आदर, सम्मान और समय से उनके साथ में रहेंगे। अपने जो समाज के नियम बने हुए हैं, जो हमारे विधान है, उन विधानों को साथ में हम अपने कार्यरत रहेंगे। अपने आने वाले कार्यकर्ताओं के लिए हमारा ये संगठन होता है, संगठन के जो नियम होते हैं उन नियम के अनुसार आने वालों को उनको घड़ाने की पूरी कोशिश करेंगे। कहते हैं कि दृढ़ निश्चय के साथ में जो जिम्मेदारी निभाते हैं और जो सबको लेके सम्मानित होकर कार्यरत होते हैं, ऐसे ही नेता होते हैं। उसी तरह हमारे संगठन में अनुशासन बनाने के लिए यहाँ हम कार्यरत रहना चाहिए। हमारे वाणी का और हमारे आने वाले कार्यकर्ताओं के गुणों को आकलन करना चाहिए, उनको समय अनुसार शाबाशी देना चाहिए, ताकि आने वाले समय में हमारे युवा पीढ़ी जुड़कर रहे और हमारे अनुशासन के समय के अनुसार चलेंगे तो हम सदैव सफलता पर चलते रहेंगे। हमारे कहते हैं राष्ट्रीय मंच पर देखते हैं हम कि वो अनुशासन के अनुसार चलता है, उसी तरह प्रदेश चलता है, उसी तरह जिला और स्थानिक मंडल चलते हैं, तभी हमारी यह एकता नजर आती है। अगर हमारी एकता को निभाकर कार्यरत रहना जाएगा तो हमें अनुशासन का कार्य करना रहेगा। कहते हैं कबीर जी की कहावत को हमेशा हम सदैव याद रखेंगे कि तवे की जो रोटी होती है उसे उल्टी पुल्टी करते रहिए, जो तबेले में घोड़ा होता है उसे सदैव घुमाते रहिए। उसी तरह समय का नियोजन कर अनुशासन से हम चलेंगे तो सदैव सफलता प्राप्त करेंगे। अपने शब्दों को विराम दूंगी। जय श्री कृष्ण, जय उमा महेश। यस, नेक्स्ट टीम रेडी? अपना सब्जेक्ट बोलिए प्लीज। स्टार्ट। हेलो। यस, जी हाँ, मेरा सब्जेक्ट है संगठन की सफलता के सूत्र। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि कर्मशीलता की तुलिका से जब सत्कर्मों के रंग भरने हम किसी भी लक्ष्य पथ पर उतरते हैं तो सबसे पहले हमें आवश्यकता होती है दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास और अटूट बंधन की, जो हम अपने संगठन के कार्यकर्ताओं और अपने पदाधिकारियों के साथ रखते हैं। सबसे पहले स्व प्रबंधन। जब भी हम संगठन की मजबूती की बात करते हैं, स्व प्रबंधन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें लक्ष्य निर्धारित करना है। उसके बाद कार्यकर्ताओं के साथ संपर्क कि उस काम को हमें योजना बनाकर कैसे कार्यान्वित करना है। उसके बाद हम अपने कार्यकर्ताओं के पास आते हैं कि हमने समय सीमा दी है आपको, उस गुणवत्ता के साथ हम काम को आशान्वित होते हैं कि उन्होंने उस गुणवत्ता के साथ जिसकी हमने उम्मीद की है किया है या नहीं। यानी कि पर्यवेक्षक बनना भी बहुत ज़रूरी है, बीच बीच में चेक करना कि आपने वो काम सही से किया है। एक कार्यकर्ता से हम उसकी प्रशंसा सबके सामने करें, लेकिन अगर हमें उसमें कोई कमी नजर आती है तो वो हम अकेले में प्यार से समझाएं, तभी हम संगठन को एकता में बांध सकते हैं। जी हाँ, अगर हम एक हैं तो कितनी भी बाधाएं पाषाणों की तरह हमारी राहों में खड़ी रहें, हम झरने की तरह बह निकलते हैं और किसी भी बाधा को हम पार कर सकते हैं। और मैं यही कहूँगी कि हम अगर संगठन में एक साथ रहना है तो हमें पद का लालच नहीं होना चाहिए। ये अंत में ये कहना चाहूँगी कि हम संगठन को सफल बना के तो देखें, इस ज़मीं पर ही जन्नत का वो नज़ारा होगा कि ये ज़मीं तो ज़मीं, वो आसमां भी हमारा होगा। धन्यवाद। लास्ट टीम है ना? लास्ट टीम स्टार्ट। टाइम बताइए, टॉपिक बताइए। जय श्री कृष्णा।
सम्माननीय मंच, सम्माननीय सदन, संगठन में रीढ़ की हड्डी किसे माना जाता है, यह मेरा विषय है। बहनों, रीढ़ की हड्डी लीडर, अध्यक्ष यह संगठन की होती है। मोदी जी हमेशा कहते हैं डबल इंजन की सरकार लाइए, मतलब यदि इंजन चलेगा तो पीछे सारे डिब्बे चलेंगे, इंजन दौड़ेगा तो डिब्बे दौड़ेंगे। और अध्यक्ष का काम है कि वो अपने संगठन में जोश भरकर रखे, जोश बनाए रखे, इसलिए उसे स्वयं को लीडर बनना होगा और उसके साथ उसे काम बांटना होगा, जिसकी वजह से वो सभी कार्यकर्ताओं से काम करवा कर ले। समय पर कार्यकर्ताओं की प्रशंसा करनी होगी, उन्हें जो कार्य सौंपा गया है उसके ऊपर ट्रस्ट भी करना होगा, उन्हें विश्वास करना होगा कि मैंने इसे जो काम सौंपा है वो बखूबी करेगा, और जहां वो कम पड़ता है तो उसे आगे होकर गाइडलाइन देनी पड़ेगी और साथ में उसे लीडर भी बनाने होंगे। जो कार्यकर्ता जिसे पता नहीं है कि आगे कैसा काम करना है, उसके लिए सेमिनार आयोजित कीजिए, अपने संगठन के उद्देश्य बताइए, अपने संगठन की परंपरा रीति समझाइए, और एक जो लीडर है दूसरे लीडर का निर्माण करता है। जो अध्यक्ष, जो लीडर वो काम करेगा वो ही संगठन जोर में रहेगा। आशा जी माहेश्वरी का उदाहरण देना चाहती हूँ। तो यहीं पर हमारा एक्सटेम्पोर राउंड यानी कि जो तात्कालिक भाषण का जो राउंड था वो खत्म होता है, और इसके बाद हम चलते हैं लास्ट राउंड की तरफ, जो कि हमारा जजेस राउंड होगा। जजेस आपसे कुछ प्रश्न पूछेंगे, उसको आपको समझ के लिखना है। आपको जजेस जैसा गाइड करें प्लीज ध्यान से सुने। एक ओवर ही प्रश्न पूछना है ना सबके लिए, एक कॉमन। हाँ जी, एक मिनट मैं बोल देती हूँ। फिनाले राउंड जो जजेस राउंड है, जिसमें जजेस एक प्रश्न सभी टीमों से पूछेंगे, और इसके लिए टीम को कुल 3 मिनट का समय मिलेगा, जिसमें वो डिस्कस करके फिर एक जना लिखेगा जो ऑलरेडी आप लोग हमें बता चुके हैं। ध्यान रखिए, पहले डिस्कशन, उसके बाद लिखे, 2.5 मिनट के बाद विसल बज जाएगी, और उसमें नीचे आपको सिग्नेचर जरूर करना है जो भी आंसर लिखेगा। नहीं, ये आपके ऊपर है। 3 मिनट का टाइम है, वो भी आप अपने हिसाब से डिवाइड करेंगे, पर 2.5 मिनट के विसल बजने के बाद आप सम अप करने लग जाएंगे। इज इट क्लियर? आप लोग प्लीज एक बार और क्लियर कर दें। आप सभी पार्टिसिपेंट सुने। हमारी गीता जी आपको एक क्वेश्चन देगी, सभी के लिए क्वेश्चन समान है, एक ही क्वेश्चन है। आप आधा मिनट उस क्वेश्चन के लिए आपस में 4 है या 5 है या 3 है, जो भी है डिस्कशन करिए, अच्छे पॉइंट्स निकालिए जैसा भी आपको ध्यान में आए, और 2.5 मिनट उसको लिखने में लगाइए। जब आपके पास सीटी बजती है तो उसको बंद कर दीजिए, फाइल कर दीजिए। न कोई नाम लिखिएगा, सॉरी नाम नहीं, अपना टीम का नाम, यशस्वी मनुष्य जैसा। टीम का नाम आप लोग अभी लिख सकते हैं, जब तक हम स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। स्टार्ट करने के बाद फिर आपका टाइम चालू हो जाएगा। अभी टीम का नाम लिख के रख लें। कृपया ये जब विशल बच जाती है उसके बाद भी आप चालू रखते हैं तो मन तो करता है कि हम माइनस करें, लेकिन हम कर नहीं रहे हैं। 1 मिनट, उसके बाद नहीं करें। 5 वॉलेंटियर्स हर एक टेबल पे प्लीज। हाँ जी, आप सब लोग तैयार हैं लिखने के लिए? पेन हाथ में ले लीजिए। बहुत ही प्लीज सरल क्वेश्चन है, और आप लोगों के रात दिन काम करते हैं, आप टाइम लोग ओवर वरिष्ठ होगा, कार्यकर्ता हैं अपने अपने प्रदेश के, टाइम, और इस तरह के काम आपने कई बार किए भी हैं। हमारा प्रश्न जो होगा उसमें सिर्फ आपको जो चीज देखने की है वो ये है कि आप क्रम से लिखें,
कि सबसे पहले क्या करना है, दूसरे नंबर पे क्या करना है, और बाद में क्रम से जो जितने अच्छी तरह से क्रम से लिखेगा मार्किंग उसको मिलेगा ज्यादा, क्योंकि क्या करना है ये तो सब आप लोगों को पता है, बस क्रम से लिखना ही महत्वपूर्ण है। तो मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, जो मेरा प्रश्न है उनसे आप में से अधिकांश लोग गुजर चुके हैं उस चीज से, वो दायित्व तो आप लोग निभा चुके हैं। आप किसी जिले की अध्यक्ष हैं, अभी आप सबको अपने अपने जिले के अध्यक्ष के रूप में माने, जिले को राष्ट्रीय मीटिंग करने का आतिथ्य प्रदान किया गया है, राष्ट्रीय मीटिंग करनी है आपको जिले को, इससे पूर्व तैयारी कैसे करेंगे, क्रमवार लिखें। स्टार्ट। ऑडियंस कोई भी उठेगा नहीं, उनके लिए क्वेश्चन आंसर है, प्लीज आप यहीं बैठिए। हम आपका भी नॉलेज देखना चाहते हैं कि संगठन के प्रति आपका नॉलेज कितना है। माइक यहाँ से लेते हैं, माइक ले लो मनीषा, माइक
माइक माइक दे दो आपका फायर माइक। ऑडियंस आर यू रेडी? कॉर्डलेस नहीं है ना किसी के पास? पहले मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, आप लोग नहीं नहीं सामने सब दिखेगा, मैं यहाँ से देख रही हूँ एकदम। आप लोग खाली हाथ खड़े करना, आंसर मत देना, ओके? माँ रत्नी देवी काबरा का राष्ट्रीय महिला संगठन में क्या स्थान है? Yes. I want to ask that girl. She is wearing black and white. Yes. Just want to ask you what is the position of? क्या स्थान है? No. Wrong answer. हेलो, Yes, yes. आप बोलिए। जी हाँ, माइक लेके बोलिए। इस समय की सत्र संरक्षक है। ठीक है, गुड, सही आंसर। चॉकलेट्स। यस, इधर वाली ऑडियंस ध्यान दें, आपके लिए क्वेश्चन है। हमारे अखिल भारतीय माहेश्वरी महिला संगठन के द्वादश सत्र में कितने पदाधिकारी हैं? आप सिर्फ हाथ खड़ा करेंगे, आंसर नहीं देंगे कोई भी। आपके हमारे अखिल भारतीय माहेश्वरी महिला संगठन के द्वादश सत्र में कितने पदाधिकारी हैं? प्लीज हाथ खड़े करिए, सिर्फ हाथ खड़े करने हैं आपको। कोई नहीं है क्या? किसी को पता नहीं है? बोलिए आप। 27। रॉन्ग। और कोई? कितने पदाधिकारी हैं अपने अखिल भारतीय माहेश्वरी महिला संगठन में? रॉन्ग। और कोई? इधर से। हेलो, 16। आपको जवाब वहां से देना है। आंसर, राइट आंसर। राइट आंसर, ओके। अब अगला क्वेश्चन है मनीषा जी। मैं हाँ, पश्चिमांचल में कितने प्रदेश है? हाथ सिर्फ ऊपर करो। अरे ऐसे नहीं बोलना, पदाधिकारी ने। सिर्फ हाथ खड़े करना। पश्चिमांचल में कितने प्रदेश है? आप रॉन्ग। हेलो, आप खड़े होके बोलो तो मैं पूछ। 6 is the right answer. Shobha ji gave the chocolates. Again, एक क्वेश्चन मैं वापस पूछना चाहती हूँ, लेकिन हमें बड़ों से एक ऑर्डर मिला है कि कुछ नए लोगों से ये प्रश्न पूछे जाए, क्योंकि पुराने तो हर बार आते हैं, उन्हें पता होता है। तो एक क्वेश्चन है, सोहम नाम से राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कहाँ हुई थी? सोहम नाम की बैठक, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कहाँ हुई थी? यस, आप आंसर दीजिए दीदी। सोमनाथ इज द राइट आंसर। तालियां। वर्षा जी इधर पूछे। आप पूछिए। यस, आपके लिए क्वेश्चन है, मंच पर बैठक व्यवस्था किस क्रम में होनी चाहिए, किस संख्या में होनी चाहिए? मंच पर बैठक व्यवस्था किस संख्या में होनी चाहिए? मनीषा जी, हाथ खड़ा करेंगे। यहाँ पे उन लोगों का आंसर चाहिए, देना है। एक मिनट। शी इज वेरी न्यू। और मतलब 5, 7, 9 ऐसे। और विषम। राइट आंसर। राइट आंसर। अच्छा, अभी मैं आपने जीता एक शानदार वाला चॉकलेट। मैं यहाँ खड़ी हूँ, प्लीज हाथ ऊपर करके जो मुझे सामने दिखेगा मैं उन्हीं को ही आंसर करना। कोई ऐसे बैठ के आप आंसर करोगे तो नहीं चलेगा, हाथ ऊपर करना, मैं आपके पास आती हूँ, ठीक है? राष्ट्रीय महिला संगठन के परिचय पुस्तिका का नाम क्या है? आप हाथ ऊपर कीजिए।
राष्ट्रीय महिला संगठन के परिचय पुस्तिका का नाम क्या है? एक सेकंड, आप लोग नए मत लोग, जवाब हाँ। दीजिए। शोभा जी यहाँ से पूछूं इसको? नहीं, यहाँ पे इनको बोला है। राइट आंसर सारथी। राइट आंसर दीजिए, आंसर नहीं हो गया। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछती हूँ। मैं मिडिल वालों के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रही। कर्म सारथी, बैठ के सारथी उन्होंने सारथी बोल। चलिए एक क्वेश्चन और, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये मुझे लग रहा है सबको आता है, नए हो चाहे पुराने हो। हो गया। अभी जजेस का निर्णय हमारे सामने आ रहा है, तब तक मैं आप पार्टिसिपेंट से चाहूंगी कि कर्म सारथी 2022 आपके लिए क्या सार्थकता रही, कुछ शेयरिंग्स मुझे चाहिए। हर टीम में से एक बोल सकता है। थैंक यू। सबसे पहले मैं ये अवसर लेना चाहती हूँ। मैं संगठन से जुड़ने में कोई ज़्यादा समय नहीं हुआ है, मुझे हार्डली 7 या 8 साल हुए, लेकिन जो कर्म सारथी कंपटीशन के लिए मैंने जो बुक पढ़ा, इतिहास पढ़ा, और अपने संगठन का इतना तेजस्वी ओजस्वी इतिहास है जो सभी ने पढ़ना चाहिए और सभी को समझना चाहिए कि जो 11 सत्र हुए हैं वो 11 सत्रों में अपने महिलाओं में, अपने पदाधिकारियों ने, अपने जो सलाहकार बहनें हैं, उन्होंने कितने बड़े काम किए हैं और उस समय में काम किए हैं जब ये समाज लेडीज को इतना इम्पोर्टेंस ही नहीं देता था। आज देता है, लेकिन उसके लिए भी हम झगड़ रहे हैं। उन्होंने वो समय झगड़ के निकाला, वो समय उन्होंने लोगों को एकत्रित किया, संगठित किया, जो बहुत उनके लिए कठिन था, उनके लिए वो संघर्षमय पीरियड था। आज तो हम वो आम खा रहे हैं जो पेड़ उन्होंने लगाया, जो उन्होंने वहां पे डाला, वो बहुत ज्यादा जरूरी था। थैंक यू सो मच। हेलो, कर्म सारथी पुस्तक पढ़कर मैं बिल्कुल नए जोश, उत्साह, उमंग से भर उठी हूँ। मुझे ऐसे लगा मानो संगठन के समंदर के पास में बैठी हूँ और संगठन से न जाने कितने अनगिनत मोती मुझे मिल गए हैं। जब मैंने इतने मोतियों को पाया तब मुझे लगा कुछ मोती मुझे भी लुटाने चाहिए। तो कैसे लुटाएं? तो सबसे अच्छा तरीका मुझे यह लगा कि काम करना सीखे, नए लक्ष्यों का निर्धारण करना सीखे। नए विजुअलाइजेशन से मैं एक नए लक्ष्य का निर्धारण करूं, फिर लक्ष्य प्राप्ति का रास्ता बनाऊं और यह देखूं कि मैं अपने किन कार्य समितियों, किन कार्यकर्ताओं के साथ में इस लक्ष्य का निर्धारण कर इसे प्राप्त कर सकती हूं। और हाँ, साथ में समय निर्धारण भी करना होगा। और स्वतः मैंने देखा, इस सोच के बाद मेरा व्यक्तित्व एक नए तरीके से ढलने लगा। ऐसे लगने लगा कि मानो कर्म का अथाह। स्टॉप। यशस्वी टीम से। जय श्री कृष्णा। कर्म सारथी, ये दोनों किताबें एक इतनी अच्छी गाइडलाइन कार्यकर्ताओं के लिए साबित हुई है। अनुशासन के लिए हमारे विधान, हमारे नियम, हमारे कानून, हमारे कायदे, हमारी संस्कृति ये 2 किताब में से झलकती है। कर्मण्य वाधिकारस्य, यह स्लोगन अपने आप में इतना बड़ा है और भगवान श्री कृष्ण का वर्णन उसमें जो किया हुआ है, जिनकी भी कल्पना होगी उनको मैं प्रणाम करती हूँ। हमारा समाज सुसंस्कृत सभ्य समाज माना जाता है। स्टॉप। आपकी टीम से मंजू जी आप बोल रहे हैं? ओके, स्टार्ट। कर्म सारथी 2022 एक ऐसा कंपटीशन, एक ऐसी प्रतियोगिता, हम लोग सब अपने पदों से गुजर के आ रहे हैं और आज प्रदेश अध्यक्ष के पद तक पहुंचे हैं, किंतु हमें आत्ममंथन का मौका कि हम इस योग्य हैं भी या नहीं, इस कर्म सारथी क्विज ने दिया। कि जब हमने जाना कि हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं, क्या हमारे अधिकार और कर्तव्य हैं और कैसे हम
एक नेता होने यानी कि हेड होने के नाते अपने परिवार को, अपने संगठन को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। तो कर्म सारथी ने हमारे व्यक्तित्व का विकास किया, जिसके कारण हम ये जान पाए कि हम वास्तव में इस पद के योग्य हैं भी या नहीं। कर्म सारथी 2022 का ये सबसे अच्छा संदेश था कि जगमगाते रहिए सितारों की तरह और बढ़ते रहिए आगे और दिखते रहिए नजारों की तरह। थैंक यू। बहुत सुंदर। टाइम ओवर। एक पॉइंट मैं कहना चाहूंगी, मेरे को ये कंपटीशन में, बाकी तो सब हमने तो बहुत कुछ सीखा है, लेकिन आज जो टीम बनाई है पांचों अंचल से एक एक जन लेके, और इतना हमको मतलब हमेशा आंचलिक टीम बनती है और हमारा अंचल हम करते रहते हैं, पर ये टीम इस तरह से बना के बहुत मजा आया और तैयारी करने में बहुत मजा। थैंक यू। ये बात हमारे प्रशस्वी टीम से लक्ष्मी जी भी बोलना चाह रहे थे। सीधे और सरल शब्दों में कहूँ तो कर्म सारथी ने मुझे अवसर दिया कि मैं अपनी योग्यता को पहचानूं। जब गूगल में राउंड हो रहे थे तो मैंने हेड्स ऑफ डाउन कर दिया था, मैं भाग नहीं लूंगी। ज्योति जी ने मुझे कहा अमिता तुम कर सकती हो, और मैंने किया, और मैंने 3 राउंड क्लियर किया और आज मैं यहाँ पहुंची हूँ। और आपको बताऊँ आज जनरल नॉलेज में मेरा वापस इंटरेस्ट हो गया, मैं रोज यूट्यूब में करके जनरल नॉलेज पढ़ती हूँ, तो मुझे लगा मैं इस तरह से अपने आप को अपडेट कर चाहती हूँ। तो कर्म व्यक्तित्व विकास की पूरी टीम को बहुत धन्यवाद, हमें अपने आप को पहचानने का मौका देने के लिए, क्योंकि जब तक कोई हौसला नहीं होगा, कोई फैसला नहीं होगा और सब अपने भले की सोचेंगे तो किसी का भी भला नहीं होगा। धन्यवाद। हमारे निर्णय आ चुके हैं। मैं आमंत्रित कर रही हूं हमारे आज के कार्यक्रम के जजेस श्रीमती गीता जी मुंदड़ा एवं श्रीमती विमला जी साबू को मंच पर। वैसे तो आप दोनों हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पर एक संक्षिप्त सा परिचय आपके सामने प्रस्तुत है हमारे जजेस का। सुनीता। जय महेश। मैं वर्षा डागा सदन एवं आदरणीय मंच को नमन करती हूँ। मुझे आज जिनका परिचय देने का सौभाग्य मिला है वह एक सामाजिक विभूति है। बड़ा ही आदरणीय नाम एवं सम्माननीय है नाम है श्रीमती गीता जी मुंदड़ा, भीलवाड़ा की बेटी एवं मंदसौर की बहू, आदरणीय श्याम सुंदर जी की धर्मपत्नी, विकल्प एवं अनुराग की ममतामयी माँ, वंदना व सरिता की हंसमुख सास एवं प्रवज्ञा, प्रत्यूष एवं आयुष की प्यारी दादी। 1982 से समाज में सक्रिय होने के साथ ही साथ इंदौर की अध्यक्षा बनी। अखिल भारत में उपाध्यक्षा का रोल निभाया। सीढ़ी पर सीढ़ी चढ़ते हुए महामंत्री बनकर सन 2001 में राष्ट्रीय अध्यक्षा बनी। 2005 में माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट की संस्थापक एवं वर्तमान में कार्य अध्यक्ष। 2010 शुभ लक्ष्मी महिला कोष की 10 साल तक चेयरपर्सन रही। 2011 में वन बंधु परिषद की 6 साल तक सेक्रेटरी बने। 2017 में वन बंधु महिला परिषद की अध्यक्षा। 15 अगस्त 2021 को राष्ट्रीय वन बंधु परिषद की महामंत्राणी के रूप में आप पहली बार किसी महिला होने का ये दायित्व वन बंधु परिषद के द्वारा आपको दिया गया, जो कि एक बहुत बड़ा इनके लिए मील का पत्थर साबित हुआ। स्कूल एवं कॉलेज की मेरिट होल्डर गीता दी आज हमारे बीच में निर्णायक के रूप में मौजूद है। ओजस्वी कर्मठ ऊर्जावान नारी है जो नाम में गीता का सार है। कुछ कर गुजरने की अभिलाषा, आंखों में ममता व प्यार है, बोली में ठहराव जिनके सामाजिक कुरीतियां हटाते हैं, आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। आप दीदी, हम आपके सामने नतमस्तक हो जाते हैं, आपके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। जय उमा महेश। आदरणीय सम्माननीय सदन, आज इस प्रतियोगिता के हमारे निर्णायक पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष विमला जी साबू का परिचय देने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। आपने अपने सामाजिक कार्यों की शुरुआत
सूरत महिला मंडल की अध्यक्षा से शुरू की। सीढ़ी दर सीढ़ी आप एक एक पायदान चढ़ते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद को सुशोभित किया। आपका कार्यकाल बहुत ही सराहनीय व सफल रहा। गुजरात यूनिवर्सिटी की एडवाइजर कमेटी सदस्य, सूरत टेक्सटाइल मार्केट की प्रथम महिला डायरेक्टर, गीता परिवार की उपाध्यक्ष, ऐसे कई पदों को आपने सुशोभित किया। मोटिवेशनल स्पीकर के नाते आपने भारत भर में कई टॉक शो किए। इस उम्र में भी आप वैदिक मदर के नाम से आयुर्वेदिक दवाइयों का बिजनेस कर रही है। निर्णायक के रूप में आपका सम्मान करते हुए हम सब गौरवान्वित महसूस करते हैं। हम हमारे जजेस का सम्मान करना चाहते हैं। पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष शोभाजी सादानी से निवेदन है कि गीताजी मुंद्रा का स्वागत करें, अभिनंदन करें। साथ ही निवेदन करूंगी समिति प्रमुख मंगल जी मर्दा से कि आप विमला जी साबू का स्वागत करें। और अब इस कर्मसारथी 2022 क्विज कंपटीशन का निर्णय प्रस्तुत करने हेतु मैं आमंत्रित कर रही हूं हमारे जजेस। नहीं, जजेस के नाम बार बार अनाउंस हो गए हैं, कहीं नजर न लग जाए। ये प्रतियोगिता वास्तव में हमारे संगठन के लिए बहुत आवश्यक है। हर व्यक्ति को संगठन के नियम, संगठन के विषय, संगठन की कार्यशैली मालूम होना चाहिए। आज इससे पहले कई राउंड हो चुके हैं और सबकी साक्षी मैं रही हूँ। बहुत अच्छी तरीके से ये प्रतियोगिता हुई। आज फाइनल राउंड में जो हमारे चयनित प्रतिभागी आए हैं वो सब वरिष्ठ हैं, सब अपने अपने क्षेत्र का नेतृत्व करते हैं, सब में कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, सबकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी है, विषय भी बहुत अच्छे थे। पर कुछ कुछ विषयों में लक कहें या बैड लक कहें वो पहचान नहीं पाए, उसके कारण से थोड़ा सा उनको 10 से एकदम 0 हो गया है, या तो 10 या 0। तो उसके कारण से जिसने बता दिए वो ज़्यादा आगे बढ़ गए हैं। एक बात मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहूँगी, हमारी एक टीम ने एक प्रश्न था कि हमारी संगठन की रीढ़ की हड्डी कौन होता है, उन्होंने अध्यक्ष को ही सब कुछ मान लिया, जबकि रीढ़ की हड्डी होता है सेक्रेटरी। बहुत ही महत्वपूर्ण पद होता है और सारा संगठन उसके हिसाब से चलता है। तो ये आपका जो उल्लेख था वो गलत हो गया। वो सेक्रेटरी होता तो शायद आप उसमें बहुत कुछ बोल सकती थी। अब निर्णय कैसा रहा, कौन फर्स्ट है और कौन फिफ्थ है, इसके बारे में विमला जी आपको बताएंगे। गीता जी बहुत होशियार है, बहुत राजनीतिक है। जो भी बुरा बने विमला बने। जॉइंट वेंचर है। चलिए कोई बात नहीं। देखिए हार जीत लगी रहती है, लेकिन जिन्होंने पार्टिसिपेट करा बहुत अच्छे, मतलब मुझे जो लग रहा था काफ़ी कोरोना के बाद काफ़ी दिनों से मिले, लेकिन सभी लोग मेरे ख्याल से प्रदेश अध्यक्ष है वर्तमान के अंदर और अच्छे पुराने कार्यकर्ता है। और जिन्होंने आज मंगल जी वगैरह ने या इस नम्रता ने क्वेश्चन सेलेक्ट करे, वाकई एक बार इन दोनों के लिए तालियां हो जाए। बहुत अच्छे क्वेश्चन सेलेक्ट करे पूरी टीम ने, सॉरी पूरी टीम ने, शोभा जी ने, सबने, क्योंकि क्वेश्चन खाली संगठन से संबंधित नहीं थे, एज ए जनरल नॉलेज भी क्वेश्चन थे, जो कि हम महिला को एक अपडेट रहने के लिए ये क्वेश्चन आने चाहिए। चलिए गीता जी चढ़ जा बेटा, आगे पर देखा जाएगा जो भी होगा सो। मैं नीचे से नंबर लेती हूँ। 5 नंबर, 5वें नंबर पर यशस्वी, यशस्वी, ताली बजाएं यशस्वी के लिए। दौड़ में दौड़े लेकिन थोड़े पीछे रह गए। क्या थोड़ी सी तालियां बनती है? यशस्वी टीम। आप दौड़े तो बहुत अच्छे, लेकिन कहीं ना कहीं बीच में अटक गए। कोई बात नहीं, अगली बार।
चौथे नंबर पे तेजस्वी, तेजस्वी चौथे नंबर पे तेजस्वी, कलकत्ता वाले। हाँ देखिए ये अचानक ही हो गया गीता जी, अपन ने को ध्यान ही नहीं रखा इसका कि जो व्यवस्था हमारे संयोजकों ने की, आप देखेंगे कोई भी एक अंचल का एक टीम के साथ नहीं है, जीता तो पूरा अंचल, पांचों अंचल जीते हैं, ये एक बहुत अच्छी बात है। हर एक मेंबर हर टीम में है। नहीं नहीं, बहुत अच्छे से सिलेक्शन हुआ है। तीसरा नंबर ओजस्वी, तीसरा नंबर ओजस्वी। चलिए सेकंड नंबर आप बता दीजिए, आप भी तो बैठे हुए थे। सेकंड नंबर मनस्वी, अब पांचवा बताने की जरूरत नहीं, पांचवा नंबर फर्स्ट नंबर प्रशस्वी, फर्स्ट नंबर प्रशस्वी। बहुत सुंदर, लेकिन सभी दौड़े हैं, सभी जीते हैं, सभी के लिए एक बार जोरदार पूरे हॉल में तालियां हो जाए। सबने बहुत सुंदर ऑडियंस जवाब दिए। बताए कि आप सब यहाँ पर हैं। थ्री चेयर्स फॉर प्रशस्वी, ठीक है, मैंने बोल दिया। मैं नीचे से बैठ के देख रही थी कि वास्तव में ये जो कॉम्बिनेशन है कि सब ग्रुप में सभी अंचलों के एक एक जन है, तो मैं वही देख रही थी कि क्या बात है, ये क्या कॉम्बिनेशन है। लेकिन जब अभी भाई भाभी दीदी लोग बताए, क्या बात है, कोई बात नहीं। लेकिन बहुत बहुत मतलब मैं तो क्या बताऊं, नम्रता, शोभा जी और मंगल जी, वर्षा जी, सभी और मनीषा जी, और मैं सबसे बड़ी मतलब हमारे महिला संगठन की आज गर्व से बोल सकते हैं, ये उपलब्धि कोई संगठन में नहीं है कार्यकर्ता प्रशिक्षण जैसा। ये उपलब्धि कोई संगठन में नहीं है, सिर्फ महिला संगठन में। क्योंकि महिला संगठन यदि कार्यकर्ताओं से काम कराती है तो प्रशिक्षण देके कराती है। धन्यवाद। जय महेश।